किरण को ऐसी बहू चाहिए थी जो उसके बीमारी में उसका ख्याल रख सके, उसे परहेज का खाना बना के दे सके, या ये कहिए कि उसे परमानेंट एक मेड की जरूरत थी। शिखा जब नई नई शादी करके आई तो उसको सबने बारी बारी से समझाया। देखो बहू, किरण बीमार रहती है। तुम्हें ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ बहू, परहेज का ख्याल रखना। मीठा तो बिल्कुल मत देना। बहू, अपनी सास को समय से दवाइयाँ देती रहना। घर का काम काज भी तुम्हें ही देखना पड़ेगा। एक तो शुगर, ऊपर से शरीर भी भारी है। शिखा को यह सब सुनकर गुस्सा आ रहा था, जैसे वो बहू नहीं, वह नर्स बन के आई हो। क्या बात है शिखा, बड़े गुस्से में नजर आ रही हो। तुम खुश तो हो ना? गुस्सा ना रहूं तो क्या करूं। सब तो मुझे ऐसे समझा रहे हैं जैसे कि मैं मम्मी जी की बहू नहीं, इस घर में मैं नर्स बन के आई हूँ। किसी ने उनसे ये नहीं कहा कि घर में नई बहू आई है उसे बेटी बना के रखना, उसका ख्याल रखना। बस सब उपदेश देकर चले गए। हाँ। शिखा, मम्मी को बहुत ज्यादा शुगर रहता है, इसीलिए शायद सबने कह दिया होगा। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, अब अपनी सुंदर सी मुस्कान तो दिखा दो। राज की बात सुनकर शिखा मुस्कुरा दी। अगले दिन मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? बहू, करेला बना दो। मम्मी जी, करेला। क्यों बहू, पसंद नहीं है क्या? नहीं मम्मी जी, करेले तो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। किरण मुस्कुराते हुए बोली। मुझे भी नहीं थे, लेकिन हो गए। जब तुम्हारी शुगर बढ़ेगी तो तुम्हारे भी फेवरेट हो जाएंगे। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? भला मेरी शुगर क्यों बढ़ेगी? यह सुनकर के शिखा बड़बड़ाई। अजीब आफत गले पड़ गई है। शुगर बढ़े या ना बढ़े, मेरी तो इनकी बातें सुनकर बीपी जरूर बढ़ जाएगी। और इससे पहले कि मेरा बीपी बढ़े, मैं करेले ही बना लेती हूँ। शिखा ने फ्रिज खोल के देखा तो उसमें करेले थे ही नहीं। उसने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ जो करेले नहीं है, अब कुछ और सब्जी बनाऊंगी। लेकिन लेकिन पहले मम्मी जी से तो बता दूं। मम्मी जी, घर में करेले नहीं है, मैं ऐसा करती हूँ दम आलू बना लेती हूँ। करेले तो हैं, लेकिन हमारे घर में आलू नहीं है। हमारे घर में आलू नहीं आते हैं बहू, क्योंकि आलू से शुगर बढ़ता है। तुम ऐसा करो, बाहर गार्डन में जाओ। वहाँ देखना, गार्डन में और गमलों में करेले ही लगे हैं। जाओ तोड़ लो और उनके सब्जी बना लो। शिखा ने जाकर देखा, बाहर गार्डन में और गमलों में सब जगह करेली ही लगे हैं। उसने 4 करेले तोड़े और सासू अम्मा के लिए बना दिए। वह सोचने लगी कि अपने और अमन के लिए प्याज के पराठे ही बना ले। शिखा ने प्याज काटे ही थे कि किरण आ गई और बोली। बहू, अब ये प्याज किस लिए काट रही हो? अपने और आपके बेटे के लिए प्याज के पराठे बना रही हूँ। हैं? प्याज के पराठे? बहू, तुम इस घर को चलाने वाली अकेले ही हो। अगर इस तरह रोज रोज दो दो आइटम बनेंगे तो घर किस तरह चलेगा? करेले स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसलिए करेले ही खाओ। अगले दिन फिर शिखा ने जब अपने सासू माँ से पूछा। मम्मी जी, आज खाने में कोफ्ते बना लूँ? नहीं बहू, मुझे शुगर है ना, इसीलिए तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना।
तुम एक काम करो, करेले बना लो। तो क्या आज फिर से करेले ही बनाने पड़ेंगे? अरे बहू, आज फिर से का क्या मतलब? अब सेहत के बारे में भी तो सोचना पड़ता है ना। मम्मी जी, शुगर आपको है, सेहत आपकी खराब है। फिर हमको करेले खाने की सजा क्यों? डबल खर्चा करने में क्या नुकसान नहीं है? और करेले की तो अपने गार्डन में बहुत ही भरमार है। किरण से शिखा बातों में नहीं जीत सकती थी। उसने करेले बना दिए। आज तो उसका सारा गुस्सा राज पर ही निकल गया। वह बोली, क्या आपकी माँ ने करेले के सिवा कुछ नहीं खाया? खबरदार, ये मत कहना कि उनको शुगर है। ये सुन सुनकर पक गई हूँ मैं। अगर अब से इस घर में रोज रोज करेले बने ना, तो सच कहती हूँ, आपको तलाक दे दूंगी और चली जाऊंगी आपको छोड़कर। हाँ, मेरा जीना मुश्किल कर दिया है करेले बना बना कर और खा खा कर। माँ जी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। और मैं अगर गई ना, तो जाते जाते आपके करेले के सारे बेल को उखाड़ के जाऊंगी। हाँ। शिखा, मुझे दुख है कि मेरे इतना कमाने के बावजूद भी तुमको रोज रोज करेले खाने पड़ते हैं। मैं मम्मी से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हारे लिए रोज बाहर से खाना ला सकता हूँ। लेकिन इस बात का मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। राज की बेबसी देखकर शिखा पिघल गई और राज के गले लगकर रोने लगी और बोली, मैं अब नहीं जाऊंगी घर छोड़ के। आप मुझे इतना प्यार करते हो कि बाहर से मेरे लिए खाना लेकर आओगे। चलिए, कोई बात नहीं, मम्मी जी को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। हाँ। तुम्हारी ननद अंजलि आ रही है, उसके खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तुम अभी से सारा काम कर लो, वो अपने बच्चों के साथ आएगी। बच्चे गर्मी की छुट्टियां मनाने आ रहे हैं। तुम्हारी शादी में भी वो नहीं आ पाए थे। उसकी सास का देहांत जो हो गया था। शिखा ने सब कुछ सुना और जल्दी जल्दी से सारा काम की और तैयार हो गई। वहाँ अंजलि भी अपने दोनों बच्चों के साथ आ गई। शिखा ने नाश्ता करवाकर उसके बाद अपनी सास से बोली, मम्मी जी, रात के खाना खाने में तो करेले ही बनेंगे ना? मैं जल्दी से गार्डन से जाकर करेले ले आती हूँ। करेले? मेरी बेटी इतने दिन बाद आई है, तुम क्या उसे बस करेले ही खिलाओगी? जाओ, कुछ अच्छा सा बना लो। शिखा समझ गई कि उसे अब घी टेढ़ी उंगली करके ही निकालना पड़ेगा। आज शिखा ने करेली कढ़ी बनाई थी। मेज पर खाना रखते ही किरण ने पूछा, बहू, तुमने क्या बनाया है बच्चों के लिए? माँ जी, मैंने बहुत ही टेस्टी करेले कढ़ी बनाए हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। करेला कढ़ी? ये तो मैंने पहली बार सुना है, लेकिन बनाए तो तुमने करेला कढ़ी ही। पूड़ी कचौड़ी कुछ और भी तो बना सकती थी। मम्मी जी, मैं तो घर की इकलौती बहू हूँ। अगर खर्चा सोच समझ के नहीं करूँगी तो 4 दिन में घर तो चौपटी हो जाएगी। और अपने गार्डन में तो करेलों की बहार है। शिखा ने ठान लिया था कि इतने दिन से जैसे वह करेले खा रही थी, ऐसे ही वह अपने ननद को भी खिलाएगी। फिर क्या था, शिखा ने तीनों समय करेले के नए नए डिश बनाने शुरू कर दी। कभी करेले की रायता बना देती, तो कभी करेले की पराठा बना देती, कभी करेले की सब्जी ही बना देती। मम्मी बस, अब मैं यहाँ पर 1 घंटा भी नहीं रह सकती। 8 दिन से तीनों टाइम करेला, छी! मैं अपने घर जा रही हूँ।
मैं आज ही बहू को सख्ती से मना कर देती हूँ, तुम मत जाओ घर छोड़ के। मैं बहू को कह देती हूँ कि आज के बाद घर में करेला कभी नहीं बनेगा। मैं ये सोच कर आई थी कुछ दिन मायके में जाके खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, लेकिन यहाँ तो तीनों टाइम करेले ही बन रहे हैं। किरण ने कैसे भी समझा बुझाकर अंजलि को रोक लिया। किरण ने शिखा को डांटते हुए कहा, बहू आज शाम को छोले भटूरे बनने चाहिए। शिखा ने छोले भटूरे बनाए, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने करेले के रायते भी बना। जब अंजलि ने रायता खाया तो उसके गंदे स्वाद से उसे उल्टियाँ होने लगी। उल्टियाँ इतनी बढ़ गई कि उसको डॉक्टर के पास ले जाकर दवाई दिलवानी पड़ी। भाभी, आखिरकार तुमको मुझसे क्या दुश्मनी है? आखिर ऐसे रोज रोज करेले किसके घर बनते हैं? तुमने तो ऐसा मन कर दिया है कि करेले के नाम से ही उल्टियाँ आने लगती है। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या मेरा मन कुछ और खाने को कभी नहीं करता होगा? जिस दिन से इस घर में शादी करके आई हूँ उस दिन से आज तक करेले के सिवा कुछ नहीं खाया। माँ जी ना कुछ खाती हैं, ना हमें कभी कुछ खाने देती हैं। मैंने रोज रोज करेले बनाए इसलिए कि उनको भी पता चले कि बहू भी किसी की बेटी होती है। यह बात सुनकर के अंजलि ने शिखा के तकलीफ को समझा और किरण को खूब सुनाया। फिर किरण ने अपनी बहू से कहा, बहू मुझे माफ कर दे, मुझे आज पता चल गया कि बहू का मन भी बेटी की जैसे ही होता है। सुन, आज के बाद अब कभी भी हमारे घर में करेले नहीं बनेंगे। हाँ मम्मी जी, मैं हर रोज आपको करेले के जूस दिया करूंगी, जिससे खाने में आप कुछ भी खा सकती हैं। और उसके बाद उनके घर में रोज रोज करेला खाना बंद हो गया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए